जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वो कहते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। जब भी प्रार्थना हो रही थी तो मन में विचार चल रहा था कि पहले पारायण करें या पहले सूरज जी को फ्लोर दे दें। तो मतलब तो वो असमंजस में मैं था इसमें, ये पारायण के श्लोक को डिस्प्ले करना शेयर करना भूल गया। तो प्रार्थना पूरी ऐसी चली गई। एनीवे, तो निष्कर्ष ये आया कि फ्लोर सूरज जी को सौंप देते हैं। लेट हिम फर्स्ट कंक्लूड हिज टॉक एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो सुरेश जी आपको अनम्यूट करता हूं।
हो गया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी। हाँ। सभी सहदियों को नमस्कार। आज जैसे गुरुजी ने बोला है मुझे कि आपका जो अनुभव है वह भगवत गीता के बारे में, वो जरा आप बताइए, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बोलूँगा, वो ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो भी सुनिए, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनना पड़ेगा। भगवत गीता के बारे में सूरज बात करने सूरज से पहले सूरज जी, एक मिनट। अच्छा लगे तो भी सुनिए, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस है, और ऐसी कैप्टिव कैप्टिव ऑडियंस ऑडियंस इतना कैप्टिव ऑडियंस कहीं। एग्जैक्टली ऐसे ऐसी कैप्टिव ऑडियंस जल्दी नहीं मिलती है, इसलिए उसका पूरा पूरा फायदा ले लीजिए। हाँ, उसी का फायदा लेके वो भगवत गीता के पहले मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। अराउंड 1990 के आसपास मैंने इस्कॉन की भगवत गीता जैसी आहे तशी एक बुक मिलता है इस्कॉन का, वो पढ़ा था। पर वो जस्ट एकेडमिक इंटरेस्ट और कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ना भगवान के बारे में श्रद्धा थी, ना कुछ पता था मुझे। एक भगवत गीता सब लोग बोलते क्या है, देख ले तो। इस बहाने से मैंने वो बुक खरीद ली और पढ़ना चालू किया। कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी पढ़ता गया। समझ में आए ना आए, पढ़ता गया। लेकिन विभूति योग में आया, तभी तो भगवान ने मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बात करना चालू किया। तो मैं बोला ये भाई कुछ हजम नहीं होने वाला हमें। तो फिर बात, वो गीता पूरी पढ़ी 18 अध्याय तक, फिर भी पढ़ी मैंने और बाजू में रख दी। ये अपने, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मैं कोई ऐसा भक्त भक्ति का भाव मेरे दिल में है ही नहीं ज्यादा। क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, इंजीनियरिंग फर्म में करता था। तो वहाँ क्या, जो भी थ्योरी आप बोलो, कितना भी कुछ बोलो, वो जब तक प्रोडक्ट में आती नहीं, वहाँ वर्क नहीं करती, तब तक आपकी थ्योरी को कोई वैल्यू नहीं है। उस माहौल पे काम करता था मैं। तो जब सामने दिखाई देगा तभी मैं बिलीव करूंगा, ऐसी ऐसी वाली बात है। और ये जो सामने दिखने वाली बात है ही नहीं है, ये थोड़ी श्रद्धा होनी जरूरी थी। तो मेरे में श्रद्धा नहीं थी तो मेरा ये हाल था। बाद में 2000, वो तो वो गया 2004 के आसपास, जून के आसपास। तो सुनील हरिबल जी की कृपा से गुरुजी ने ठाकुर विलेज में यह क्लास चालू किया, संस्कृत क्लास कम भगवत गीता क्लास। तो वहाँ मुझे विजय जी थे, वो फर्स्ट डे आए थे और कुछ 10-15 दिन हुए थे, तभी मुझे बोला अरे वो भास्कर भाई एक है अच्छा गीता करते गीता के बारे में, तुम भी आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ क्लास ज्वाइन करने चला। मैं 4-5 क्लास लेट आया था वहाँ। और फिर देखा कि क्या एक्सप्लेन कर रहे थे गुरु जी, बहुत सारी चीज काफी डिटेल में एंड तर्क संगत, कोई इसमें आजू बाजू की चीज नहीं, जो सही है वही बताते थे। और वो मुझे जरा भाने लगा, अच्छा लगा थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन, मेरे दिमाग को पटने लगा थोड़ा सा कि भाई है इसमें कुछ दम। तो फिर मैंने रेगुलरली चालू किया। फिर भी श्रद्धा नहीं है दिल में, श्रद्धा तो होनी चाहिए पहले, वो नहीं थी। परमात्मा के बारे में श्रद्धा नहीं। मैं अभी तो आपके सामने कबूल करता हूँ, इसके लिए गुरुजी को भी याद होगा, शायद नहीं होगा। मैंने उनको एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो भगवत गीता कहने का जो प्रसंग है, उसमें क्या है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, धनुष डाल के बैठे हैं। और कृष्ण ने तो इतना महाभारत सब युद्ध का माहौल बना लिया है, अभी ये बेटा काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा, इसको कुछ भी बहला फुसला के कुछ तो बोल दो भाई, युद्ध कर तू। जैसे हम लोग स्कूल में जाने के लिए बच्चे को कुछ भी बोलते हैं ना, अलग अलग कुछ प्रॉमिस देते हैं उसको, वो हिसाब से बोला होगा। ऐसा क्यों नहीं है? तो गुरु जी ने मंदत में किया, बोला ठीक है बेटे, थोड़ा दिन और क्लास में आ जाना तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये अभी भी मुझे याद है, इतना मैं श्रद्धाहीन था। बाद में गुरु जी का क्लास अटेंड करते करते मुझे काफी सारा ऐसा, अभी तो ऐसा है कि भगवत गीता के बारे में एक एक शब्द के न एक एक अक्षर पर मेरी श्रद्धा बढ़ गई। जो वहाँ कहा 100% सत्य है, असत्य के सिवा कुछ नहीं है यहाँ।
म्यूट है। सुरेश जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट ही हूँ मैं। ओके, हेलो, आवाज आ रहा है? अभी आ रही है। अरे हाँ, ओके। एक बीच में फोन आया था, मैंने कट किया उसको, शायद उसकी वजह से गया होगा। तो भगवत गीता का श्रवण मनन निधिध्यासन चलते रहता था। तो मुझे अभी आपके सामने शेयर करने के लिए एक दो तीन पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं कि भगवत गीता का अगर रियली लाभ उठाना है, हमें रियली जीवन में कुछ उससे सीखना है, कुछ करना है, तो दो तीन चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुझे लगी जो आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो पहले जन्म मृत्यु आत्मा और शरीर का ज्ञान, वो अगर आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद में कर्तव्य, कर्म कैसे करना है उसके बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थी आदमी है, हम लोग संन्यास लिए हुए नहीं, गृहस्थी है, फैमिली है, सब है हमें। तो उसका एक ज्ञान होना चाहिए हम लोग को। और भगवान के बारे में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। ये तीन चीज तो मेन है जो मुझे लगा अभी एकदम। तो अभी हम लोग आते हैं भगवत गीता में कि भगवत गीता का क्या है, प्रसंग क्या है, भगवान ने एक भगवत गीता का ज्ञान हम लोग को क्यों दिया है, कब दिया है। तो प्रसंग है कि युद्ध के मैदान में दोनों सैनिक खड़े हैं, कौरव पांडव की संख्या दोनों जगह खड़ी है, सब लोग वो वॉर करने वाला है, सब शंख बिंख बजने लगे हैं। और उसी में अर्जुन को एक भ्रम होता है कि अभी ये मैं, मेरे आप्तस्वकी है, इनको मार के मुझे पाप लगेगा। अर्जुन तो खुद क्षत्रिय है, उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए हैं और बहुत सारे युद्ध में बहुत सारे लोग को मारा है उन्होंने। तो ऐसे आदमी जो क्षत्रिय, उसका शास्त्रविद कर्म है युद्ध करना। और अभी तो युद्ध सामने आ गया है, तो भी वो अगर युद्ध से कतराते हैं, क्योंकि मेरे अपने वाले सगे संबंधी गुरुजन सामने हैं, उनको मार के मैं क्या करूंगा, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, और वो उनको मारने से मुझे पाप लगेगा। इसके लिए वो भगवान से बोलते हैं कि ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। और उसके बारे में जो श्लोक आपने बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन का प्रश्न सुन के ये परमात्मा श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हैं, अभी इसको ये क्या हो गया। एक और अर्जुन भी ऐसे ऐसे व्यक्ति थे, वो प्रकांड ज्ञानी थे, ऐसे नहीं कि उनका उनका भी काफी सारा धर्म के बारे में अभ्यास था। इसे क्या हो गया। तो फिर वो कृष्ण समझते कि इनको अभी समझाना जरूरी है, सिर्फ युद्ध कर बोलने से नहीं चलने वाला, उनको युद्ध के पीछे का पूर्व पीढ़ी भी समझनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी उसको। तभी वो गीता का प्रारंभ होता है। गीता जो रियल प्रारंभ होती है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। अशोच्यान्नशोषत्व प्रज्ञावादाश्च भाषते, गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित जो ज्ञानी है, वो जो आदमी है, जीवित है या जिन जो मरे हुए, उनके दोनों के बारे में शोक नहीं करता है। इसके बाद में बोलते न त्वेवाहम जातु नासम न त्वेहम जातु नासम न त्वम ने में। नहीं, एक कुछ मेरा ये गलती। न किसी काल में त्वेवाहं जातु नासं न त्वं न नेमे त्वं ने मे जनाधिपः। जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतं परम। किसी काल में आप नहीं थे, मैं नहीं था, ऐसा नहीं था, ये राजे लोग नहीं थे, ऐसे नहीं थे। इनका कहना है कि आप, मैं और ये राजे लोग सामने जो दिख रहे हैं, पहले भी किसी जन्म में थे, अभी आगे भी आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये बार बार जन्म जन्म मरण की बात कर रहे हैं, जन्म मरण बार बार होते रहेगा। बाद में उसको इसको बता दे अर्जुन को, देहधारी के एक मनुष्य शरीर में जैसे बचपना, तारुण्य, वृद्धावस्था होती है, उसके बारे में कोई शोक नहीं करता है, मोहित नहीं होता है।
पंडित लोग, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धैर्यवान मनुष्य मोहित नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बचपन से बड़े होते हैं तो कुमार अवस्था में आता है, कोई शौक नहीं करता है, वहां से बुढ़ापा आता है, उसमें कोई शौक नहीं करता, बुरा लगता है, शौक नहीं करता है, लेकिन वैसे ही एक जन्म में से दूसरे जन्म में जाने के लिए शौक नहीं करना चाहिए। और बुद्धिमान मनुष्य इसमें मोहित नहीं होते हैं। बाद में आता है मात्रा स्पर्शा सुख उन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यान् शांति भारत। ये इंद्रिय के विषय है। इसमें ये इंद्रिय के विषय जो है शीतोष्ण सुख दुखदा, उसमें आप समान रहना चाहिए, उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। ये सुख और दुख देने वाले हैं, और ये आगम पाइना है, ये जाने वाले और आने वाले हैं। इसके लिए शरीर अभी था अभी नहीं है, ये जो अवस्था है मृत्यु के बाद जो आदमी हमारे जो कोई सगे संबंधी है उनका मृत्यु होना नहीं होना, इसके बारे में ये शोक नहीं करना चाहिए। और ये जो सुख दुख में सम रहने वाले हैं, बुद्धिमान मनुष्य को मात्रा स्पर्शा के सुख दुख विचलित नहीं करते हैं, और वो अमर होने में समर्थ होता है। बाद में एक पड़ा वाला श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्त तत्त्वनोऽयस्त तत्वदर्शिभिः। सत है, परमात्मा सत है और बाकी संसार असत है। तो सत की हमेशा सत्ता होती है, सत हमेशा विद्यमान है, और असत तो विद्यमान, असत की कोई सत्ता नहीं, वो विद्यमान नहीं होता है। तो इसके लिए शरीर असत है, उसके बारे में वो रहेगा नहीं रहेगा उसमें ये नहीं करना चाहिए आप। और अविनाशी तो उसको जानना चाहिए। शरीर विनाशी है, अविनाशी कौन है? जिसने संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो अविनाश है, अविनाशी है, और उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। यहाँ अविनाश परमात्मा और आत्मा को कहा गया है, वो इसका कोई नाश नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये अविनाशी देही है और उसका शरीर है। शरीरी और शरीरी आत्मा को कहा गया है, और शरीर इस देह को कहने वाला। ये शरीर अंत होने वाला ही है, उसका गुणधर्म ही है अंत होना। इसके लिए तू ये जान के युद्ध कर। ये शरीरी मीन्स आत्मा, ये शरीर आत्मा कभी भी जन्मता नहीं है और कभी मरता भी नहीं है। ये उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए उसका मृत्यु भी नहीं होता। वो जन्म रहित है, नित्य निरंतर शाश्वत अनादि है। शरीर का अगर मृत्यु भी हो गया तभी भी ये शरीर ही मरता नहीं है। और बाद में अपना जो हमें फेमस है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे जुने जुने वस्त्र जुना वस्त्र होता है, वो निकाल के नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ये शरीरी जो रहते हैं, शरीर को त्याग करके जो आत्मा है नया शरीर में जाता है। वो हम लोग नहीं, नया शरीर में आत्मा जाता नहीं है, तो गुरु जी ने बताया हम लोग को। लेकिन जो शरीर बदलने वाला आत्मा वही रहता है, आत्मा रहता है वही, सिर्फ शरीर बदली होता है। और आत्मा का डेफिनेशन दिया है बाद में, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये आत्मा कैसे है, आत्मा का वर्णन कैसे है? उसको आत्मा से कोई शस्त्र काट नहीं कर सकता, अग्नि उसको सुखा नहीं जला नहीं सकता,
वायु उसको सुखा नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, बिकॉज ये आत्मा है, वो उससे परे है कि अपना भौतिक शस्त्र वहां तक पहुंचता ही नहीं है। और अच्छेद्ययम अदाह्योहम अक्लोद्ययम शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो सनातन। एक शरीर एक ऐसा है कि ये काटा जा नहीं सकता, जलाया जा नहीं सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, और ये नित्य रहने वाला, परिपूर्ण, अचल, स्थिर है, अनादि है। स्थाणु रचलो सनातन, जो सर्वव्याप्त है, सर्व जगह पे है, सनातन है, अनादि है, अचल है, अस्थिर है, अचल है, स्थिर है, ये सब। और बाद में एक है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य च तस्मात् परिहार्तेषु न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है, तो इसके बारे में तुम शोक नहीं करना चाहिए। ये सब अगर शोक हम लोग श्लोक दिल से पढ़ेंगे और इसको समझ के लेंगे, तो हमारी जन्म मृत्यु के बारे में जो डर है या शोक है, वो भी निकल जाएगा। शोक किसके बारे में होता है? अपने मित्र परिवार के कोई अगर किसी का मृत्यु हो गया, तो उसके बारे में शोक होता है, और खुद का मृत्यु के बारे में डर होता है। अगर ये मृत्यु का डर अपने दिल में से निकल जाएगा, तो हमारी जो कृति है बाद में का, जीने का ढंग है, उसका पूरा मायना बदल जाता है। हम लोग मृत्यु से डरते नहीं है, मृत्यु का स्वीकार करना सीखना चाहिए, उसका बार बार मनन करना चाहिए। हमारे मृत्यु को हम लोग विजुलाइज करना चाहिए। मेरा तो कहना है कि विजुलाइज करो कि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, कैसे माहौल होगा, क्या होगा, आपके बाद में परिवार का क्या होगा। तो इसके लिए फिर आपको मृत्यु का डर नहीं होगा, और आपका जो बिहेवियर है पूरा चेंज हो जाएगा। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है आदमी को मृत्यु का। वो मृत्यु का अगर डर निकल जाएगा, तो आपका व्यक्तिमत्व कुछ अलग ही बन जाएगा। आप किसी से डरेंगे नहीं। आप जब आपके राह पे चल रहे, कोई आपको एक ये भी करेगा, कोई डराएगा, तो आप डरेंगे नहीं। आप अगर शास्त्र विहित मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसका मुझे व्यक्तिगत रूप में फायदा हुआ था। जब मेरे पिताजी बीमार थे, कैंसर से बीमार थे, थर्ड स्टेज कैंसर था, तभी ये श्लोक के बारे में मैंने काफी सारा मनन किया था। और वो इसकी वजह से मैं, उनका मृत्यु का जो एक क्षण था, तब तक मैं विचलित नहीं हुआ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये गीता पढ़ के ही मैंने उसके बारे में एक काम रहा था। मेरी बहन पूछी थी, उसको ही पता चला था, तो बोलते तू इतना शांत कैसे रह सकता है। मैं बोला, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, जो भी उनके बीमारी के लिए जो भी करना है वो कर रहा हूँ मैं। और उनका शरीर अभी इतना विकलांग हो गया, अभी वो ये शरीर में उनके आत्मा को क्यों तड़पा के रखने का। अगर उनको मृत्यु होती तो अच्छी है, लेकिन मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, वेदना रहित होनी चाहिए। यही मेरा एम था, और डॉक्टर को भी मैंने वही बोला था। तो इसमें हम लोग को मन की शांति काफी मिलती है। मृत्यु के बाद में भी, उनके मृत्यु के बाद में मैंने एक एक दिन तो शोक कोई मनाएगा, पिताजी है, और बाद में उसमें काम, उसके बाद में मैं काम रहता था काफी दिन में। तो ये फायदा होता है कि हम लोग अगर मनन करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, तो जैसे ही मेरी माँ 2018 में काफी बीमार थी, नानावटी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 2 महीना वो वहां थी। और 2 महीने में उनका, वही बोलते हो कि आईसीयू में ज्यादा थी वो। और 2 बार उनका हार्ट बंद भी हो गया था, इतनी लेवल पे ये हो गई थी। फिर भी मैं वहाँ शांत था। जो मेरा काम था, मुझे मुझे मतलब कर्मण्यवादी कार्य से मुझे ना वो करने का। तो ये हो गया इसके बारे में। अभी अभी कृष्ण अर्जुन को बोलते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अगर युद्ध करने में आप सुख दुख, लाभा लाभो जया जय में अगर आप सम रहोगे और ऐसे युद्ध करोगे, तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन का डर था, मुझे पाप लगेगा, मेरे गुरुजन को मार के ये करके मुझे पाप लगेगा। तो उसके बारे में कृष्ण समझाते हैं। और हमें भी ये समझना चाहिए कि किसी भी कृत्य में हम लाभ 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 या हानि हो, जय हो या पराजय हो, उसमें सम रखेंगे बुद्धि,
तो उसका पाप हमें लगेगा नहीं। अभी आता है अपना, ये हो गया सांख्य योग के बारे में कि अपना मृत्यु के बारे में कैसे विचार होना चाहिए, शरीर आत्मा के बारे में क्या विचार होना चाहिए। अभी आते हैं कर्म कर्मयोग के, कर्म कैसे करने चाहिए। तो कर्मण्यवाद कर्मण्यवाधिकार नहीं, ये मेरा टोन अलग हो जाता है थोड़ा टेंशन आने के बाद। कर्मण्येवाधिकारस्ते निवाधिकारस्ते मा मा फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन मा मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा मा ते मा ते संगोत्स्व संगोत्व कर्मणि। कर्मणि। अपना अधिकार क्या है शुक्रवार को कर्म। पारायण के क्लास में आते रहिए। नहीं नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा ये हो गया ना, थोड़ा टेंशन आ गया इसके लिए वो टोन नहीं जम रहा था, मैं एक करता हूँ तो अपना अधिकार कर्म करने में है। हम लोग कर्म कर कैसे करने का, इसके बारे में मनुष्य स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता दी है भगवान ने। तो कर्म करने का अधिकार हमें है, उसमें स्वतंत्रता है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग अधिकारी नहीं है। तो हम लोग तो फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। पहले तो जो भी कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो, फल का त्याग ही करो। फल फल के बारे में सोचो ही मत, क्या मुझे फल मिलेगा, उससे मैं क्या फायदा उठाऊंगा, उससे उससे मेरा लाभ क्या होगा, और मुझे उसका पॉलिटिकल जो लीडर रहते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए ही वो हित से काम करते हैं। तो हम लोग अनासक्ति से कार्य करना चाहिए जो भी कार्य करेंगे। और फिर हम लोग की वजह से, एक काम करने की वजह से इतना लोग को सुख हो गया, इतना लोग का कल्याण हो गया, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ये हम लोग को यहाँ से सीख मिलती है। और एक मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट इसके बारे में, अगर हम लोग एक ऐसे होते अपने हाथ हाथ से जो कर्म होते हैं कैसे होते, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणिष्यति। किसी भी विषय का हम लोग चिंतन करेंगे, किसी भी विषय का मन में सब आप चिंतन करेंगे, तो वो विषय में आपकी आसक्ति लग बढ़ती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति होने के बाद उसकी कामना उत्पन्न होती है, मुझे ये चाहिए। मुझे, अगर हम लोग ने कुछ किसी विषय का चिंतन किया, मुझे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेनी है तो उसको चिंतन चालू करेंगे तो उसमें आसक्ति, हाँ बाद में कहते हैं हाँ गाड़ी लेनी चाहिए मुझे, ऐसी कामना उत्पन्न होती है। और कामना अगर पूरी नहीं हो गई तो क्रोध आता है हमें। क्रोध आने से आदमी का सम्मोह उत्पन्न होता है, बुद्धि में सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट हो गई तो बुद्धि का नाश होता है, विवेक नष्ट होता है। और बुद्धि का, अगर विवेक एक बार निकल गया तो आदमी का पतन होता है। इसके लिए जो भी हम लोग, अगर ये पतन रोकना है हमें, तो हमारे विषय में जब चिंतन करते उसी समय अच्छे विषय का चिंतन करना चाहिए। गलत चीज का चिंतन करोगे तो विषय में ये सब ये जो स्टेप्स है वो आगे आने वाली है। तो इसके लिए अगर इसको रोकना है, बुरे अगर गलत काम से रोकना है तो उसका चिंतन ही नहीं करना चाहिए। चिंतन क्या रोक दोगे तो काफी आसानी से, एक बार उसकी आसक्ति हो गई, कामना हो गई, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये ये हम लोग समझना चाहिए, और वो हिसाब से अपना ध्यान भी उसी में होना चाहिए। चिंतन जो करते तभी हम लोग केयरफुल रहना चाहिए। अभी भगवान हमें अश्योरेंस देते हैं कि ये आप करते रहो लेकिन धर्म की जब भी हानि होगी, धर्म का नाश होते हुए दिखेगा, तभी क्या होगा, तभी बोलते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तभी तभी मैं यहाँ खुद साकार रूप से आ जाऊंगा, यहाँ प्रकट करूंगा। और प्रकट करके क्या करेंगे? साधु का रक्षण, साधु लोग जो है समाज में, जो सज्जन लोग है, उनका रक्षण करेंगे। और पाप कर्म करने वाले जो राक्षसी वृत्ति के आदमी है, उनका विनाश करेंगे। और धर्म की संस्थापना अच्छी तरह से करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होऊंगा। अब भगवान हमें एक आश्वासन देते हैं कि आप जब भी यहाँ धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, धर्म को ग्लानि आएगी, काफी सारे लोग धर्म की जो धर्म मानने वाले हैं, उनको अगर हानि पहुंचाते हैं, तो उस वक्त मैं आऊंगा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अगर परिस्थिति बिगड़ जाएगी तो शायद संत महात्मा होते, वही आपको धर्म की संस्थापना करते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति ज्यादा ही बिगड़ जाएंगी, तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और इसके लिए वो आश्वासित करते हैं हमें कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, मैं खुद अवतार लेके आके धर्म की संस्थापना करेंगे। तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए, और इसमें हम लोग श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमें कोई डरने की बात नहीं है। और जब भी ऐसा कुछ होगा धर्म की ग्लानि, हम लोग धर्म के बारे में सोचते क्या होगा, धर्म का ये होगा वो होगा, अतिरेकी जो रहते क्या करेंगे। तभी उसके बारे में भगवान हमें आश्वासन देता है कि जब जब ऐसा होगा, मैं ये करूंगा। तो हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, अव्यभिचारिणी श्रद्धा भगवान में रखनी चाहिए, परमात्मा में। उसमें जैसे गुरुजी ने बताया कि इस संसार संसार भगवान ने क्यों क्रिएट किया, बस क्रिएट किया है, उसके बारे में क्यों क्रिएट किया उसके बारे में सोचो नहीं। वैसे ही भगवान है या नहीं, भगवान है, परमात्मा है, उसका तर्क कर, भगवान ने तर्क करने की चीज नहीं है। आपको फायदा हुआ तो भगवान है, नुकसान हो गया तो भगवान नहीं है। तो ये सब जो वो नहीं करना चाहिए। आपके अतुट श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान है, और उसके बारे में कोई तर्क करने की जरूरत नहीं, कोई वाद विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा जब भी आपको कुछ ये लगेगा तो भगवान की शरण लेना चाहिए। आपको अगर कुछ तो भगवान हमें प्रिय होने चाहिए, भगवान का डर दिमाग में नहीं होना चाहिए, भगवान हमारा प्रिय सखा लगनी चाहिए। कि डर के बारे में भगवान की पूजा करनी नहीं चाहिए हम लोग, या कुछ मुझे ये देगा तो मैं तुमको ये करूंगा, 10 2 बार दर्शन के लिए आऊंगा, वो टाइप का भाव नहीं। भगवान है, वो हमारे कल्याण के लिए, जो कल्याण प्रेयस है वो हमें करते रहेंगे। उसके बारे में हम लोग को अतुट श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान तो हमें प्रिय है, होने चाहिए। पर भगवान को प्रिय होने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग? ये तो बताया कि कर्म कैसे करने, लेकिन भगवान को, तो भगवान ने एक अमृताष्टक में भगवान ने उनके भक्तों को, उनको कैसा भक्त प्रिय है, इसके बारे में क्लियर कट कहाँ है। अभी तक मैंने जो श्लोक लिए थे वो 9 तक ही लिए थे, 6 तक ऑलमोस्ट। जो गुरुजी बोलते हैं मैं पिरसणिया हूँ, तो वो तो ये तो पिरस लिया है, परस दिया है अभी। लेकिन अमृत परसना बाकी है, वो आएगा 12वें अध्याय में आप। लेकिन उसके उसमें क्या क्या आएगा, गुरुजी क्या क्या परसने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। भगवान परमात्मा कहते हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है, सर्व प्राणी में द्वेष भाव रहित और मित्र भाव रखने वाला, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख के प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, दृढ़ निश्चयी, मेरे में मन बुद्धि अर्पित किया हुआ जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है, जो उन्होंने भक्त के लक्षण दिखाए, इसमें से हम लोग लक्षण, आपने इसमें कितने लक्षण है और कितने नहीं है, जो नहीं हो लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें 40 लक्षण दिए भगवान ने। तो उसमें और कौन से है? जिनके जिनके कारण कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता है, उसको गुस्सा नहीं है सामने वाले को, जो खुद भी किसी प्राणी की वजह से उद्विग्न नहीं होता है, जो हर्ष और ईर्ष्या,
भय उद्वेग से दूर है, रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। एक साधक संकीर्ण से पढ़ रहा हूं मैं, इसमें जो एक 12वें अध्याय का 13वें श्लोक से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप बाद में पढ़ सकते हैं। जो भक्त अपेक्षा रहित है, अंतर बाह्य पवित्र है, मन से शरीर से पवित्र है, चतुर है। चतुर किसके बारे में? अपने कर्तव्य के बारे में, लाभ के बारे में नहीं, कर्तव्य के बारे में जो चतुर है। उदासीन है, व्यथा रहित है, सर्व आरंभ का और नवीन कर्म के आरंभ का त्यागी है। सर्व 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 आरंभ का त्यागी मीन्स कोई मेरे लिए कुछ नया काम करने का है ऐसा कोई सोचता नहीं, वो जो नहीं सोचने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आपके लिए जो 3 कभी मिनट हर बचे हैं। हाँ, जो कभी हर्षित होता नहीं है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, कामना नहीं करता है, शुभाशुभ कर्म से परे है, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान इसमें सम है, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें सम है, आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति समान समझता है, मननशील है और किसी भी प्रकार से शरीर निर्वाह होना नहीं होना उसमें संतुष्ट है, जो रहने के स्थान के लिए भी आसक्ति रहित है, स्थिर बुद्धि है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। ये जो लक्षण बताए भगवान ने, ये लक्षण हमें अगर भगवान को प्रिय होना है तो ये लक्षण अपने में आने चाहिए। जो लक्षण नहीं है वो लाने का कोशिश करनी चाहिए हम लोग। ऐसा एक करेंगे हम लोग तो भगवान, जैसे हम लोग को भगवान प्रिय है वैसे हम लोग भी भगवान को प्रिय हो जाएंगे। वो भगवान को प्यारे होने वाली चीज नहीं है, भगवान को प्रिय होने वाली। तो ये इतना ही है मेरा, या मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार। गुड, अच्छे। भी सुरेश जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, अपना मनोगत बताया कि भगवत गीता में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई और भगवत गीता ऐसे ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाला, वांची नहीं क्यों, और पढ़ डालने के बाद ही वेंट थ्रू इट, और वो वेंट थ्रू इट के बाद उसको बंद करके बाजू में रख दिया, बोला दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। भगवत गीता के साथ इंटेलेक्चुअल्स का जब भी पहले साक्षात्कार होता है या तो पहले उसके साथ भगवत गीता के साथ पाला पड़ता है, तो अक्सर ये रिएक्शन आना वाजिब है। सूरज जी के केस में जो हुआ था वही मेरे केस में भी हुआ था। आपको बहुत प्रिमिटिव लगेगा कि ये क्या है, और जैसे जैसे फिर उसमें अंदर उतरते जाते हैं वैसे वैसे उसकी गहराई का पता चलता है। पॉइंट नंबर 1। सो भगवत गीता को उसके सही परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है, यानी कि उसके बारे में, उसमें जो कुछ ठोस सिद्धांत जो दिए गए हैं ये हमारे जीवन में उतरना जरूरी है और उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। पॉइंट नंबर 1। अभी नाउ इस टोन को हम थोड़ा बदलें। से नेचुरल हम सबकी टेंडेंसी होती है कि जो श्लोक हैं हमारे, जो परिचित श्लोक हैं उनके बारे में चर्चा करें, उनका
जिक्र करें, उनका ट्रांसलेशन करें। और सुरेश जी ने काफी श्लोक कोट किए जो उनके पसंदीदा थे। अभी एक बात मैं आप सबसे यहाँ विनंती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी जो भी आएंगे, टू सेव टाइम, भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है, परिप्रेक्ष्य है, अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए थे और भगवान ने उनको मोटिवेट किया था और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, वो जो प्रिफेस है, दैट कैन नाउ बी अवॉइडेड। क्योंकि अभी वो सबको मालूम है कि भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। दैट सेव्स टाइम, पॉइंट नंबर वन। नाउ हमें हमारे पसंदीदा श्लोक जो हैं भगवत गीता में, जो भी हमने सीखे, उसमें से जो हमें अच्छे लगे हैं उनका जिक्र जैसे सूरज जी ने किया, कुछ श्लोक चुन चुन कर उन्होंने बताए। अब ये श्लोक का तो जिक्र करना है, लेकिन उस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में अपनी अनुभूति क्या है, जो सूरज जी ने कई कई श्लोकों के बारे में बताया, भी खरी वासन से जीर्णानि यथा विहाय वगैरह वगैरह। हमारा यहाँ जो ये उपक्रम है, उसमें एक बात का ख्याल रखें कि हमें इससे क्या फायदा हुआ है। देयर आर टू वेज ऑफ डिस्कसिंग। श्लोक का परिप्रेक्ष्य लिया, ये करना चाहिए। मान लीजिए कि ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु न जायते, तो विषयों का संग नहीं करना चाहिए, उनसे हमें जुड़ना नहीं। वो नहीं चाहिए, वो विद्यर्थ है, बराबर। ग्रामेटिक लैंग्वेज में, संस्कृत ग्रामर में वो विद्यर्थ है कि हमें डूज एंड डोंट्स, इन शॉर्ट, बराबर। तो ये डूज एंड डोंट्स तो है ही, लेकिन वो डूज एंड डोंट्स में मैंने व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव नॉट डन, ये श्लोक मान लीजिए कि मैंने सीखा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पाइनो नित्यान। ठीक है, अब इसमें सुख और दुख में समता रखनी चाहिए, फाइन, ये विद्यर्थ हो गया। वो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, ऐसा समझ कर समता रखनी चाहिए, अंडरस्टूड, बराबर। अभी अपने जीवन की किसी परिस्थिति में आपने इस श्लोक का कहाँ उपयोग किया, और ये श्लोक आपको कब काम में, जैसे आपने अपने पिताजी के मृत्यु के समय की जो बात बताई थी, नो दैट वाज रियलिस्टिक, कि भाई अपने जीवन में जब भी ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक मेरे मन में, मेरे स्मृति पटल पर आता है, और जिसकी वजह से मैंने अपने आप को संभाल लिया। यदि इसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे और डिस्कस करेंगे और अपनी जो अनुभूतियां वो शेयर करेंगे, तो भगवत गीता की प्रैक्टिकल रेलेवेंस जो है जीवन में, अल्टीमेटली हम भगवत गीता सीख क्यों रहे हैं, कि हमारे जीवन की यात्रा में ये हमें कहाँ सहायभूत हो सकती है, और हम हमारी इस जीवन की यात्रा को सुचारू रूप से कैसे चला सकें, इसके लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। और इसलिए आई मीन सूरज जी ने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए कि जहां जहां उनको ये पर्टिकुलर श्लोक उपयुक्त तो हुए, इस बात के ऊपर थोड़ा और एम्फेसिस करते रहने से एक तो हम हमारा अनुभव भी शेयर कर पाएंगे, और हमारे जो साथी हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि हाँ भाई, यहाँ ये ऐसा ऐसा करने से ये होता है। अच्छा, अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें एक स्पेसिफिक बात मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर यहाँ ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है, जो मैंने सुरेश जी की बात में भी सुनी। फल की इच्छा न रखें, बराबर। फल की इच्छा रखे बिना मनुष्य कर्म कर ही नहीं सकता। मैं सीधा आपको एकदम शीर्षासन करा रहा हूँ सुरेश जी। कर्मण्येवाधिकारस्थ में हम क्या सीखते हैं, अक्सर क्या सीखते हैं,
एपरेंटली, कि हम्म, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। बराबर। स्कूल का बच्चा है और उसको तुम बोलो कि तुम अभ्यास करो, क्या पास फेल की फिक्र मत कर। हम्म, बराबर। या तुम्हारे मीनल जी हैं, वो अपनी बेटी से कहे कि तू खाली किक मार दे, वो गोल होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। क्या राधिका से ऐसा कहें तो बात नहीं बनती, क्योंकि यू कैन नॉट मोटिवेट। फल की इच्छा जरूरी है। अभी यहाँ इस श्लोक में मैं सीखना क्या है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन में, फल की इच्छा जरूर रखो। कर्म फल की इच्छा रखते हुए ही करो, तो ही पुरुषार्थ करोगे। हम्म, मैं आपके चेहरे के ऊपर परप्लेक्शन देख रहा हूँ सुरेश जी। मैंने आपसे पहले इसलिए कहा कि अभी मैं आपको शीर्षासन करा रहा हूँ। सी, और पर्टिकुलरली ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के जमाने में फल की इच्छा नहीं रखोगे तो मोटिवेट कैसे होगे? सो मोटिवेशन के लिए फल की इच्छा तो रखना ही है, कर्म भी करना है। लेकिन इस श्लोक से मैं सीखना क्या है, फल की इच्छा जरूर रखो, लेकिन मनोवांछित फल की इच्छा मत रखो। समझ रहे हो? हम्म, कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा ही, ये मत रखो। हम्म, फिर जो भी मिला एक्सेप्टेड। फल की इच्छा रखना है। यदि फल की इच्छा मैं भी ना रखूं, मान लीजिए, तो ये क्लास भी मैं बंद कर दूंगा। क्या कोई अभी कोई आता नहीं है, क्यों क्लास क्यों काय को चलाने का? नो बडी कमिंग हियर, मायूस हो जाऊंगा। आप यहाँ 10 12 15 20 लोग सामने बैठे हैं, तो ये फल की तो इच्छा है नहीं भाई, चलो 20 लोग सामने बैठे तो ये कार्य करें, ये उद्यम करें। लेकिन माँ फलेषु कदाचन में जो मेन अर्थ जो इंगित है वो ये है कि 15 20 25 लोग सामने आते हैं, उनके सामने बात करते हैं, लेकिन 3 भी रह गए तो भी चलेगा। दैट यू सीन। बराबर। मैं 3 अध्याय किया है। महाफलेषु कदाचन यानी जो सामने है वो एक्सेप्टेड, यानी फल। मैं यहां इच्छा तो ये रखूंगा कि 50 लोग सामने आकर बैठे, आई वुड डेफिनेटली डिजायर इट बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी। कुछ अच्छा करने की मुझे प्रेरणा मिलेगी। अभी मान लीजिए कि 15 लोग और 20 लोग बैठे हैं, तो जो बात हो रही है, और मान लीजिए कि सामने 100 लोग बैठे हैं, आई विल बी मोटिवेटेड टू डू बेटर। मैं अपना एग्जाम्पल देकर आपको ये समझा रहा हूं। हम्म, हम्म, सो फॉर मोटिवेशनल पर्पस फल की इच्छा जरूरी है, लेकिन रिजल्ट फिर जो भी आए वो एक्सेप्ट करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। और इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा बोलने की अभी इच्छा हो रही है। दैट इज व्हाट आई हम्म, आई एम इलेबोरेटिंग, कि अभी इसको, इसके ऊपर हम समता कैसे रखें। बराबर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यन वगैरह। और उसके बाद में आपने जो बताया, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। मान लीजिए कभी मैं ये इच्छा रख के चला कि यहाँ, जब तत्वबोध काम करते थे तो तभी 60 लोग आते थे, 65 लोग आते थे, कभी भी 75 तक चली गई थी हमारी संख्या। बराबर। तो जब भी मनोवांछित फल मिलता है, एट दैट टाइम इफ यू गेट इलेटेड, तो जब भी एडवर्स फल मिलेगा तभी आप इतने ही दुखी हो जाओगे। और इसलिए ये बात मैंने बचपन से सीखी है, सुख समय माँ छकी नव जऊ दुख माँ न हिम्मत हारवी। यानी जब भी फेवरेबल सिचुएशन है तभी बहुत ज्यादा फुदकना नहीं है, क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन में जितना ज्यादा फुदकोगे उतना ही डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आप मायूस हो जाओगे। तो ये महाफलेषु कदाचन का सही अर्थ ये है कि जो भी फल मिले, फल की इच्छा रखना है, कर्म करना है, फल की इच्छा से करना है, वही मोटिवेट करेगा हमें। क्योंकि फल की इच्छा मत रखो तो मोटिवेशन नहीं रहेगा।
और आज के जमाने पर्टिकुलरली अंडर द करंट परिस्थिति, वी हैव टू मोटिवेट। बराबर। आपके कॉर्पोरेट में भी ये सब ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, गोल सेटिंग ये है वो, गोल सेटिंग क्या है, पहले फल की फल तो इच्छा है। पहले फल पहले फल की ही बात होती है। तो नहीं तो फिर ये गोल सेटिंग वाले सब बेकार हो जाएंगे, माँ फले सुगंधा जन्म, ये तो उनका सब धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, लेट देम डू दैट जॉब। मोटिवेशन करना है, गोल सेटिंग करना है। बराबर। क्योंकि जीवन में ध्येय नहीं रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। तो फल की इच्छा रखना है, लेकिन मनोवांछित फल की इच्छा नहीं रखनी है। सो देयर इज अ राइडर ऑन दिस। मेरी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा के मुताबिक मुझे फल मिलना चाहिए, वो इच्छा नहीं रखनी। फल तो मिलेगा ही। कोई भी कार्य करोगे, पुरुषार्थ करोगे, फल मिलने ही वाला है। एनी कर्म इज एसोसिएटेड विद इट्स फल। सो महाफलेषु कदाचन का डीपर मीनिंग ये है। वैसे ही ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, इसमें भगवान ने हमें आगाह किया है, भाई विषयों का ध्यान मत करो। बराबर। उसके साथ ज्यादा संग मत करो। फिर पूरा क्रोनोलॉजी बताई, संगात संजायते काम कामात क्रोध भी जाए थे। तो यहाँ राइट एट द स्टेज ऑफ इंसेप्शन विषय का जब भी ध्यान होता है, तभी हमें अपने आप को चौकन्ना होना है कि भाई इस स्थिति में मुझे क्या करना है। भगवान के बारे में अच्छी बात हुई। भगवान हैं, ये श्रद्धा मन में बिल्कुल होनी चाहिए। और इसलिए ही भगवान को हमने सच्चिदानंद कहा है। सत चित आनंद। सत यानी एग्जिस्टेंस, चित यानी ब्लिस, सॉरी, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। सत चित आनंद। सत यानी होना, चित यानी कॉन्शियसनेस, जिंदा रहना, जीवन, और आनंद, उससे जो आनंद मिलता है वो। तो ये सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है। और इस स्वरूप को मध्य नजर रखते हुए भगवान की हमें पहचान बनानी है। और अमृताष्टकम की जो आप बात कर रहे थे, वो तो जब भी आएंगे 12वें अध्याय में, तो उसका तो आनंद अलग ही है, यू नो दैट। 40 क्वालिफिकेशन भक्त के भगवान ने बताए हैं उसमें। आनंद आएगा जब भी वो करेंगे, तभी उसकी बात आएगी 12वें अध्याय में। सो गुड, वेल अटेम्प्ट, वेल डन। और दिस इज अ गुड मोटिवेशन फॉर अदर्स। तो एक शुक्रवार छोड़ के उसके बाद वाले शुक्रवार के लिए कोई भी विलिंग कैंडिडेट हमें चाहिए। हमारे मॉनिटर साहब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसका नाम आएगा। सो बेटर अपना नाम दर्ज करा दीजिए। और ये यहाँ कोई विद्वत्तापूर्ण भाषण करने का है या तो कोई ये विद्वत्ता झाड़नी, ऐसा कुछ नहीं। अपनी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को यहाँ हमारे सामने रखनी है कि भाई भगवत गीता से मेरे जीवन में ये बदलाव आया, और ये जो श्लोक जो हैं उन्होंने मुझ में ये बदलाव लाया, या तो इससे आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। आई एम जस्ट गिविंग यू शॉर्टकट कि भाई क्या बोलेंगे तो क्या बोलना है। तो मे बी ऑन दिस, आप अपने हिसाब से, अपनी मौलिकता के हिसाब से जो भी कहना है वो कहिए। देर इज टोटल फ्रीडम हियर। यहाँ कोई चौखट नहीं है कि इसके अंदर आपको फिट होना है। यू गो एज पर योर थॉट्स। आप अपनी मौलिकता के हिसाब से बात करिए। लेकिन एक कुछ गाइडलाइंस ये है कि जिसकी वजह से हमें, आपको तैयारी करने में भी मदद मिलेगी, और हमें भी, यहाँ सुनने वालों को भी मदद मिलेगी कि भगवत गीता की हमारे जीवन में प्रैक्टिकल उपयोगिता क्या है। सो विद दिस नोट वी विल पॉज हियर। वंस अगेन, फॉर वॉलंटियरिंग, जिन लोगों ने वॉलंटियर किया है उन सब का हम यहाँ आभारी हैं, और उन सब का अभिवादन करते हुए आज के सत्र को प्रार्थना के साथ विराम देंगे।
2 मिनिटं. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे भगवत गीता के अध्ययन के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते खास बात मैं कहना भूल गया, सुरेश जी ने गुरु जी शब्द का जो प्रयोग किया था वो उनका भाव है, मेरा नहीं। ये खुलासा कर दूं। और इसके साथ हम विराम लेते हैं। होपफुली अगला नाम जल्दी आ जाएगा। और एक बात लास्ट टाइम जाते जाते करी थी, वही बात मैं कर रहा हूँ। लेट आओगे तो कुछ गवाओगे। और उसका अभी अभी हमें प्रूफ भी मिल गया। पहले पहले मैं इसको बंद कर दूं। जय श्री कृष्ण।